हेलो फ्रेंड्स, जब आप किसी सर्जरी के कारण या किसी भी लंबी ट्रीटमेंट के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आप सोचते हैं कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का यूज करके आप क्लेम रेज करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी आपका सारा बिल पे करेगी। बिल्कुल गलत दोस्तों, ऐसा नहीं होता। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं कि आप सिक्योर्ड हो गए। आपको बहुत से फैक्टर्स के बारे में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले सही जानकारी होनी चाहिए। इंश्योरेंस खरीदने के बाद आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं सब फैक्टर्स में से एक फैक्टर है रूम रेंट और दूसरा फैक्टर है रूम रेंट के हिसाब से होने वाले प्रोपोर्शनेट चार्जेस। मैं अभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस में रूम रेंट और प्रोपोर्शनेट चार्जेस को लेकर के ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं जिसको अगर आपने मिस कर दिया, जिसको अगर आपने नहीं सुना, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद आपका 30,000 से लेकर के 50,000 तक का भी नुकसान हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है दोस्तों कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तब जनरली हर इंश्योरेंस कंपनी का रूम रेंट को लेकर के अपना अपना अलग अलग फंडा होता है। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपके इंश्योरेंस की कवर अमाउंट का सिर्फ 1% पर डे के हिसाब से आपके रूम रेंट के लिए पे करती हैं। आईसीयू के लिए ये 2% हो जाता है। जैसे समझ लेते हैं कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर अमाउंट है 5 लाख रुपए, तो इंश्योरेंस कंपनी 1% पर डे के हिसाब से सिर्फ 5,000 पर डे का रूम रेंट आपके बिहाफ पे कर सकती है। ये 1% पर डे आपकी रूम रेंट लिमिट भी होती है। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज का रूम रेंट या रूम कैटेगरी को लेकर के अलग फंडा होता है। वो आपको पहले से ही पॉलिसी पेपर्स में ये इन्फॉर्म करती हैं कि उन्होंने आपके प्लान के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के रूम आपके लिए एलोकेट करके रखे हुए हैं। तो चाहे आप ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें जो 1% वाले फंडे पे चलती हो, या ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें जो आपके लिए एक पर्टिकुलर कैटेगरी का रूम सिलेक्ट करती है, अगर आप इन रूम्स को छोड़कर अनजाने में भी इनसे अलग या हायर कैटेगरी के रूम सिलेक्ट करते हैं तो इससे कनेक्टेड एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे और ये एक्स्ट्रा चार्जेस आपको अपनी ही जेब से पे करने होंगे। तो आप पॉलिसी कोई भी ले, पर अगर आपने अपनी रूम रेंट लिमिट से बाहर जाकर रूम सिलेक्ट किया तो आपका किस कदर नुकसान हो सकता है, आइए समझते हैं। मान लो कि आपके प्लान के अनुसार जिस कैटेगरी के रूम के लिए आप क्वालिफाइड हैं उसकी कॉस्ट है 5,000 रुपीज पर डे। इसका मतलब है कि आपके प्लान के हिसाब से हॉस्पिटल में एडमिशन होने पर आप कोई भी ऐसा रूम सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी पर डे कॉस्ट या तो 5,000 है या उसके अंदर है। बट मान लेते हैं कि इस चीज का आपने ध्यान नहीं रखा और आपने ऐसा रूम सिलेक्ट किया जिसकी पर डे कॉस्ट 8,000 है, तो उस हिसाब से 3,000 पर डे का आपका एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है और ये 3,000 पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज आपको अपनी ही जेब से पे करना होगा दोस्तों। अब आते हैं प्रोपोर्शनेट चार्जेस पे। आप जिस हिसाब से रूम सिलेक्ट करते हैं उसी हिसाब से आपके डॉक्टर चार्जेस, नर्स चार्जेस, मेडिकल टेस्ट चार्जेस, सर्जरी चार्जेस और ऐसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस रूम की कॉस्ट के हिसाब से बदलते हैं। अगर आप अपने प्लान के हिसाब से 5,000 वाला रूम सिलेक्ट करते हैं तो आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप 8,000 वाला रूम सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा। मान लो आपने 8,000 वाला रूम सिलेक्ट किया तो उस हिसाब से आपके डॉक्टर चार्जेस, नर्स चार्जेस, मेडिकल टेस्ट चार्जेस, सर्जरी चार्जेस और ऐसे बहुत सारे चार्जेस बढ़ जाएंगे। यानी कि सारे चार्जेस रूम के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और एक परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको इन एक्स्ट्रा चार्जेस में से भी कुछ अमाउंट अपनी ही जेब से पे करनी होगी। तो चलिए अब हम इन दोनों चार्जेस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आप 7 दिन एडमिट थे। आपकी पॉलिसी के अनुसार आपके रूम रेंट की लिमिट थी 5,000 रुपए पर डे, यानी आपके प्लान के अनुसार आप 5,000 पर डे वाला रूम ही सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने 5,000 पर डे के बजाय 8,000 पर डे वाला रूम सिलेक्ट किया और आपका हॉस्पिटल का टोटल बिल हुआ 1 लाख रुपए। क्योंकि आपने अपनी रूम रेंट लिमिट 5,000 पर डे के बाहर जाकर 8,000 वाला रूम सिलेक्ट किया, इसलिए आपका एक्चुअल रूम रेंट होता है 8,000 रुपए पर डे। तो 7 दिन के हिसाब से आपका टोटल रूम रेंट हुआ 8,000 into 7 days which is 56,000। याद रखिए आपका टोटल बिल 1 लाख है। अब आपकी लिमिट थी 5,000 पर डे वाला रूम और आपने सिलेक्ट किया 8,000 पर डे वाला रूम, तो आपका एक्स्ट्रा रूम रेंट हुआ 3,000 रुपीज पर डे और 7 दिन के एडमिशन के हिसाब से 3,000 into 7 days हुआ 21,000।
ये 21,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको अपनी ही जेब से पे करनी होगी दोस्तों, क्योंकि आपने अपनी रूम रेंट लिमिट 5,000 पर डे के हिसाब से रूम सिलेक्ट नहीं किया। अब अदर चार्जेस को हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपका टोटल हॉस्पिटल का बिल हुआ 1 लाख रुपए, जिसमें से हम एक्चुअल रूम रेंट जो कि है 8,000 पर डे इंटू 7 डेज विच इज 56,000 को माइनस करते हैं। तो 1 लाख में से हम 56,000 को माइनस करेंगे और तो अमाउंट आती है 44,000। ये 44,000 आपकी दूसरी एक्स्ट्रा कॉस्ट हुई, जो कि रूम रेंट के अलावा आपके अदर चार्जेस में काउंट होती है। जैसे मैंने कहा था, इस 44,000 में से हम प्रोपोर्शनेट चार्जेस कैलकुलेट करेंगे और ये एक परसेंटेज की कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। और ये कैलकुलेशन करने पे 44,000 में से प्रोपोर्शनेट चार्जेस की अमाउंट जो आती है वो आपको पे करनी होगी। आमतौर पर प्रोपोर्शनेट चार्जेस का परसेंटेज कुछ इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। उसका फॉर्मूला है प्रोपोर्शनेट चार्जेस परसेंटेज इज इक्वल टू एक्चुअल रूम रेंट माइनस रूम रेंट एज पर योर प्लान डिवाइडेड बाय एक्चुअल रूम रेंट इनटू 100। सो 8,000 जो आपकी एक्चुअल रूम रेंट अमाउंट है, उसमें से हम माइनस करेंगे आपकी रूम रेंट लिमिट को जो कि है 5,000, और उसे हम डिवाइड करेंगे आपकी एक्चुअल रूम रेंट अमाउंट से जो कि है 8,000, और फिर उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ताकि हमें परसेंटेज का पता चले। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से 37.5% होता है। तो 44,000 का 37.5% आपके प्रोपोर्शनेट चार्जेस होते हैं जो आपको अपनी ही जेब से पे करने होंगे। तो 37.5% इंटू 44,000 इज इक्वल टू 16,500। 16,500 ये अमाउंट दोस्तों आपको अपनी ही जेब से पे करनी होगी। तो बॉटम लाइन ये है कि आपको 2 एक्स्ट्रा चार्जेस अपनी जेब से पे करने होंगे। सबसे पहला एक्स्ट्रा 3,000 पर डे का रूम रेंट का कॉस्ट, तो 7 डेज के हिसाब से जो होता है 21,000, और 44,000 में से 37.5% के हिसाब से आपके प्रोपोर्शनल चार्जेस होते हैं वो जो कि है 16,500। इस तरह कुल मिला के टोटल चार्जेस जो आपको अपनी जेब से पे करने होंगे वो है 21,000 प्लस 16,500 विच इज इक्वल टू 37,500। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख के बिल में से 37,500 आपको अपनी जेब से ही पे करने हैं। तो इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद आपको 1 लाख के बिल में से 37,500 अपनी जेब से ही क्यों पे करने पड़े? ये केवल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी पॉलिसी के हिसाब से रूम सिलेक्ट नहीं किया। आपने अपनी पॉलिसी के हिसाब से अपना पर डे रूम रेंट लिमिट चेक नहीं किया। सो दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले आपको स्पेसिफिकली ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें रूम रेंट लिमिट ना हो। इस सिलसिले में आपको आपके इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस वेबसाइट के एग्जीक्यूटिव से पॉलिसी सिलेक्ट करते वक्त बात करनी चाहिए। और यदि आप ऐसी कंपनी से इंश्योरेंस प्लान लेते हैं जो 1% पर डे वाले फंडे के हिसाब से चलती है, तो भी अपने एजेंट से अपनी पर डे की रूम रेंट लिमिट को समझ के लीजिए। दूसरा सोल्यूशन ये है दोस्तों कि आप 10 to 15% एक्स्ट्रा प्रीमियम बढ़ा के अपनी कवर अमाउंट को भी बढ़ा लीजिए, जिससे आप हायर कैटेगरी वाले रूम्स के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इससे ना तो आपको एक्स्ट्रा रूम रेंट की कॉस्ट पे करनी होगी, ना तो आपको प्रोपोर्शनल चार्जेस के बारे में फिक्र करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी के साथ आप अपना नुकसान होने से अपने आप को बचा सकते हैं और नेक्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को सिलेक्ट करते वक्त इस रूम रेंट के पॉइंट को और उससे कनेक्टेड प्रोपोर्शनेट चार्जेस वाले पॉइंट को जरूर याद रखेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जिनका अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त ध्यान रखेंगे तो आपका भारी नुकसान नहीं होगा। अगर आप इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू।